पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। राजस्थान में अलग अलग भर्तियों को लेकर और पेपर लीक पर सख्त कानून बने और कार्रवाई हो, इसको लेकर तमाम जो बेरोजगार हैं वो शहीद स्मारक पर आज धरना दे रहे हैं। उपेंद्र यादव पिछले 6 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार ने जो कानून बनाए हैं वो सख्ती से लागू किए जाएं और बेरोजगारों की जो पेंडिंग भर्तियां हैं वो भी जल्दी से जल्दी निकाली जाए। बजट से बड़ी आशाएं थी युवाओं को, लेकिन उनको निराशा हाथ लगी। मेरे साथ युवा यहाँ पर है, उनसे भी बातचीत करेंगे, उसके बाद में उपेंद्र यादव से भी बात करेंगे। लेकिन युवाओं को जो सरकार से बजट में आशा थी, क्या वो पूरी हुई आपकी? सरकार के द्वारा लगातार जो बोला जा रहा था कि ये बजट युवाओं के लिए समर्पित बजट है, परंतु युवाओं को इसमें बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी है और जो प्रक्रियाधीन भर्ती हैं, पहली बात तो वही पूरी नहीं हो पा रही हैं। और यहाँ पर जो सभी राजस्थान से आए हुए लाइब्रेरियन अभ्यर्थी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे हैं, तो सभी जो लाइब्रेरियन अभ्यर्थी हैं वो ये मांग करते हैं कि जिस तरह स्कूल में एक पीटीआई के पदों पर स्टाफिंग पैटर्न लागू किया गया है, उसी तरह लाइब्रेरियन के पदों पर भी स्टाफिंग पैटर्न लागू किया जाए। आपकी क्या मांग है, कहाँ से आए हैं? मैं हिंडौन सिटी से आया हूँ। हमारी मांग है कि लाइब्रेरियन में स्टाफिंग पैटर्न लागू किया जाए और पीटीआई के तहत बड़ी भर्ती लाइब्रेरियन के पदों पे आए, जिससे लाइब्रेरियन जो है वो अपनी मांग कर रहे हैं। यहाँ तमाम और भर्तियों के भी लोग आए हैं, बेरोजगार हैं। आप कौन सी भर्ती से आए, क्या मांग है आप? विशेष जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पद आते हैं, उन हजार पदों की मांग करने के लिए हम आए। मुख्यमंत्री महोदय ने इस साल पूरे बजट के ऊपर विशेष चर्चा की कि इस साल का जो बजट होगा वो युवाओं को समर्पित होगा, लेकिन इस बजट के अंदर युवा पूरे दिन टीवी के आगे, मोबाइल के आगे टकटकी लगाए बैठा था। युवाओं को ऐसा कुछ भी नहीं मिला, चाहे वो पशुधन सहायक भर्ती हो, चाहे वो कंप्यूटर अनुदेशक जैसी भर्तियां हो, चाहे वो ईसीजी की, स्टेनोग्राफर की, लाइब्रेरियन की, जिन भर्तियों पर चर्चाएं नहीं हुई। गरीब किसान मजदूर का बेटा ऋण देकर यहाँ अपनी शहरों के अंदर अपनी पढ़ाई कर रहा है और ऐसे में उनको कुछ नहीं मिला। मुख्यमंत्री महोदय 16 तारीख को रिप्लाई पेश करेंगे। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, उनसे यही उम्मीद है कि जो भर्तियाँ हैं उन पर जल्दी से जल्दी विज्ञप्ति जारी की जाए। ये बेरोजगार हैं जिनकी अभी भी उम्मीद है कि जब रिप्लाई पेश किया जाएगा बजट का तो उसमें बड़ी उम्मीदें हैं। उपेंद्र यादव हमारे साथ हैं, पिछले 6 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। क्या कुछ मांगे हैं और ये भूख हड़ताल कब तक जारी रहेगी? देखो, मैंने अंत त्याग कर रखा है और जब तक राज्य सरकार या मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये नहीं कह दिया जाए कि हम भर्तियां निकालेंगे। 2 से 3 लाख पद खाली है अलग अलग विभागों में, तो हम मांग करें, चाहे कृषि विभाग के जो विद्यार्थी आए हुए हैं, चाहे वो कृषि प्रेक्षक के हो, पशुधन सहायक के हो, सैनिटरी इंस्पेक्टर के हो, ईसीजी के हो, दंत चिकित्सक के हो, शिक्षा विभाग में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, चाहे आरएस, एलडीसी, जो तमाम विभागों में 2 से 3 लाख पद खाली है। उन पदों पर घोषणा करने की हम मांग कर रहे हैं। पेपर लीक मुक्त राजस्थान और कानून ऐसा लाया जाए जिसमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान हो और जो सीआई ने जो लाठीचार्ज किया था उसको निलंबित किया जाए। मेरे युवा पर कोई लाठीचार्ज करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाए। तमाम मांगों को लेकर लगातार हमारा संघर्ष जारी है। उम्मीद करता हूँ सरकार, मुख्यमंत्री जी कल बजट में रिप्लाई फेस करेंगे, इसमें जरूर घोषणा करेंगे। बजट से बड़ी उम्मीदें थी युवाओं को और कहा जा रहा था कि युवाओं को समर्पित बजट पेश किया जाएगा। क्या कुछ मिला युवाओं को? नहीं मिला, तभी सड़कों पर उतरे। मिलेगा, संघर्ष हमारा नारा है और परिणाम भी हमारा नारा है। मिलेगा, परिणाम मिलेगा, संघर्ष हम कर रहे हैं। आप सीआई को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। अजमेर में जिस तरीके की घटना हुई, अचानक लाठीचार्ज हुआ, उसको कैसे देखते हैं? मेरे युवा बेरोजगार पर लाठीचार्ज करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो निलंबित होगा, उसकी जांच भी चल रही है और निलंबित नहीं होगा जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। उसके खिलाफ मंच पे बैठेंगे। सरकार ने सख्त कानून बनाया है, सरकार ने कानून बनाया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि उसकी कार्रवाई नहीं हो रही और उसको लागू किया नहीं जा रहा। उस पे उत्तराखंड में भी कानून आया है ना, उम्र कैद की सजा, या राजस्थान में भी आना चाहिए वो कानून। अब अपराधियों में डर होना चाहिए। सुरेश डाका, सुरेश बिश्नोई कहाँ है? भाग गए। अब उनको पकड़िए, उनमें डर होना चाहिए। उम्र कैद की सजा का प्रावधान करिए, आप उनको जेल में डालिए। इतना सख्त कानून आपको लाना होगा और पेपर लीक को माफियों से बचाना होगा। यदि एक भी पेपर लीक हो गया ना तो इसकी सजा इस बार युवा तो भुगतेंगे, नेता भी भुगतेंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। राजस्थान के युवा आक्रोशित है। लेकिन सरकार तो कह रही है ना कि कार्रवाई कर रहे हैं। यदि कोई पेपर लीक में पाया जाता है लिप्त तो उसको पकड़ा जा रहा है, उसमें कार्रवाई। जितने लोग पकड़े गए सरकार ये बता दे कि एक को भी सजा मिली क्या? ये सवाल है। सरकार ये साबित कर दे कि एक ही अपराधी को आज तक सजा मिली क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, एक भी अपराधी को सजा मिली क्या? एक को भी सजा नहीं मिली, सारे छूट गए। फिर पकड़ लेंगे, फिर छूट जाएंगे, फिर पेपर भेज देंगे। आज युवा बेरोजगार रो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे सजा होनी चाहिए, उम्र के तक सड़े और उसकी संपत्ति जब्त और युवाओं को न्याय मिले। राजस्थान में कहा जा रहा है कि जादूगर का बुलडोजर चल रहा है, जो लिप्त हैं उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनकी संपत्तियां अटैच की जा रही है और उसके बाद में कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर चलने से क्या होगा? अपराधी छूट गए ना, वो छूटने नहीं चाहिए ना। मैं तो चाहता हूँ एक भी पेपर लीक नहीं होना चाहिए। पेपर लीक हो गया तो नेताओं के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी।
अब बजट में का जो रिप्लाई पेश होगा उससे उम्मीद है आपको कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत युवाओं को समर्पित कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, ऐसा जिससे युवा खुश हो सके? मुझे पूर्ण उम्मीद मुख्यमंत्री जी है कि इस जो बजट का रिप्लाई या जो अलग अलग विभागों का जवाब देंगे तो वो जरूर घोषणा करेंगे। अन्न त्याग कर रखा है कब? बिल्कुल बिल्कुल, अन्न का मैंने त्याग कर रखा है। जब तक सरकार या मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये घोषणा न हो जाए कि हम लोग भर्तियां निकालेंगे, तब तक मैं उनका त्याग नहीं करूंगा, चाहे मैं देह त्याग कर दूं। मैं न रुकने वाला हूं न झुकने वाला हूं, मैं जान दे सकता हूं, पीछे नहीं हटूंगा, सरकार घोषणा करनी पड़ेगी। प्रियंका गांधी से भी मिले थे, लेकिन क्या वो आश्वासन मिला था वो क्या लागू हुआ राजस्थान में? प्रियंका गांधी जी से कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लेकर मिले थे, वो संविदा से स्थायी हो गए, अब उनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया प्रोसेस में मिल के आए तो उसका परिणाम मिला है। तो ये थे हमारे साथ उपेंद्र यादव, जिन्होंने अन्न त्याग कर रखा है और कह रहे हैं कि देह त्याग कर दूंगा, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विश्वास नहीं दिलाएंगे तब तक इसी तरीके से मैं जारी रहेगा मेरा अन्न त्याग जो है वो। इसके अलावा मैं और भी युवा जो है उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। कहाँ से आए हैं? सर मैं अलवर से आया हूँ। क्या मांग है, क्या मांग? मेरी कृषि पर्यवेक्षक के लिए मांग है। मैं एक किसान का बेटा हूँ, गरीब घर से हूँ। मैं 1 साल से यहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ। नई सरकार ने हमारी कुछ मांगी पूरी की है और नहीं की। अगर हमारी सरकार हमारी मांगी पूरी करती है तो हम भी सरकार के लिए कुछ करेंगे। सरकार हमारे बजट से खुश नहीं है आप? नहीं है सर, बजट तो आया ही नहीं है ना सर। जिस बजट में अभी घोषणाएं होनी थी युवाओं के लिए वो उससे खुश नहीं है? कहाँ बजट कहाँ है सारा, हमारे लिए तो कुछ आया ही नहीं है। हम एक किसान के बेटे हैं, हमारे घर वाले जानते हैं हमें कैसे पढ़ा रहे हैं। 1 साल से हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। फिर बताओ, अगर आप हमारे बजट के हमारे माता पिता को पता चले तो इस पर क्या बीतेगी। तो ये देखिए युवाओं का दर्द है। युवा कह रहे हैं कि जो बजट है उससे जो अपेक्षाएं थी वो उस पर खरा नहीं उतरे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और अब उम्मीद है कि रिप्लाई में कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन जो है राजस्थान में एक बार फिर जो शहीद स्मारक के ऊपर सैकड़ों की तादाद में युवा जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि जब तक हमारे को विश्वास नहीं दिलाया जाता कि ये जो भर्तियां हैं, पेंडिंग लंबित जो भर्तियां हैं उनको पूर्ण कर लिया जाएगा, उन पे काम किया जाएगा, तब तक हम यहीं डटे रहेंगे। उपेंद्र यादव ने साफ कर दिया है कि अन्न त्याग तब तक रहेगा चाहे देह त्याग दूं, लेकिन मुख्यमंत्री के विश्वास तक दिलाने तक मैं यही मेरा प्रण जो है वो टूटने नहीं दूंगा। कैमरामैन देवेंद्र के साथ सागर चौधरी, महानगर टाइम्स के लिए जयपुर, राजस्थान।